Welcome to Rizvi's e-learning channel. चलिए तो आज हम समझेंगे अपना कंप्यूटर नेटवर्क का जो यूनिट 1 के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमको दिया है इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दिए हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स दिया है कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दिया था आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसको यूज़ करने का क्या क्या रीज़न है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, कितने सिस्टम्स के बीच में या कितने कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यूनिट 1 आज से ये शुरू करेंगे और सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और उसमें पहला है गोल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का जो गोल है, जो सब्जेक्ट ये हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, उसके गोल्स क्या हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एकदम जनरल भाषा में समझते हुए चलिएगा, एकदम स्टोरी फॉर्म में। आप क्या समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क? हमने जैसा कि पहले बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क यही तो करेगा ना कि कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में। तो उसी तरह एक जनरल भाषा में हम ये देखें कि गोल्स क्या है। गोल्स जनरली हम यही तो कहेंगे ना, परफॉर्मेंस। भाई अगर हम दो सिस्टम्स को चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम कोई डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस देखा जाएगा ना। अगर वो सही से पहुंचा नहीं, उसमें कुछ मिस हो गया या कहीं से नेटवर्क ब्रेकडाउन हो गया तो फिर, तो इसलिए इसका ये गोल परफॉर्मेंस में आ गया। ठीक है, एक ये गोल हो गया। दूसरा है आपका सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे? मान लीजिए जैसा आपने सुना होगा कि दो व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो इंक्रिप्शन होता है बीच में। आपने कभी देखा होगा कि जब आप फर्स्ट चैट शुरू करते हैं किसी से तो वहां लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब इस एंड से इस एंड तक इंक्रिप्टेड है। तो वहां पे सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी बीच से ब्रीच हो जाती है तो आप क्या कहेंगे, क्या मतलब है हमारे इस चीज का? फिर तो यही चीज है कि इसमें सिक्योरिटी भी हमारी काम करेगी, सिक्योरिटी की भी हमको जरूरत है क्योंकि हमको सही डेटा पहुंचाना है। सही डेटा के साथ साथ हमको कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स शेयरिंग। अब जो रिसोर्सेज हैं उसकी शेयरिंग सही से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम दो सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। अब जब दो सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि एक टाइम पर एक हमने मैसेज कुछ भेजा या कोई डेटा पैकेट या कुछ भी सेंड किया तो दोनों लोग उस रिसोर्स को आपस में शेयर करके उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दो सिस्टम्स के बीच। फिर उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाई मान लीजिए आज हम यहाँ पे हैं तो अपना लैपटॉप कनेक्ट किया और कल हम कहीं और पे हैं, किसी और जिले में, किसी और शहर में या कहीं दूर हैं, तो वहां भी अपना वो कर लिया, तो फ्लेक्सिबल भी हो गया। एकदम जनरल भाषा में समझिएगा। तो कुछ 3-4 गोल्स हमने यहाँ बता दिए हैं और कुछ 3-4 एप्लीकेशंस हम बता देते हैं। डेटा शेयरिंग। भाई डेटा शेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डेटा शेयरिंग से आप समझ ही रहे होंगे क्या मतलब है। हमको नहीं लगता कि अब डेटा शेयरिंग को भी समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, जनरल चीज है, एकदम नॉर्मल। भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए हमने जो कल बताया था लास्ट क्लास में, थोड़ा उसको भी देखिएगा कि वहां हमने कम्युनिकेशन क्या समझाया था। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन जो हम इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में जो यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन भाई जैसे हमने वो आपको एग्जांपल दिया था ना कि मान लीजिए हमको हिंदी आती है
और हमने किसी को कॉल किया और उस अगले बंदे को सिर्फ पंजाबी या फिर तेलुगु या कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है, हमारा डेटा तो वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन प्रॉपरली वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा। हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, या वो बोलेगा हम सुनेंगे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली जो हम भेजे वो समझे, जो वो भेजे हम समझे, ठीक है। फिर देखिए यहां पे भी रिसोर्स शेयरिंग आ गया ना, रिसोर्स शेयरिंग। तो ये भी रिसोर्स शेयरिंग हमने उधर बताया ही। तो ये कुछ 3-4 गोल्स हैं, और ये 2-3 मतलब अपने हिसाब से गोल्स और एप्लीकेशंस और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसके कैटेगरीज और इसकी टाइप्स वगैरह के बारे में, कि जैसा कि आपके इसमें कहा हुआ है कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो कैटेगरीज बेसिकली आपका मेनली क्या है, कितने टाइप के, कौन कौन से इसमें नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हम इस चार्ट से, इस डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी ये जो पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, ये जो आपके नेटवर्क्स हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल आपको ओवरव्यू, केवल उस फॉर्म में बताने को इसमें लिखा हुआ है, उसको डिटेलिंग आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन तब तक यहाँ पे हम इस चीज को समझ लेते हैं कि है क्या, और इसमें कितनी कैटेगरीज, कितनी सब कैटेगरीज में ये विभाजित, डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत क्या आता है। पहले है पैन। पैन, ये जो केवल फर्स्ट वर्ड है उसका नाम आपको याद रहेगा, तो फिर उसके आगे केवल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, एरिया नेट, एएन का हो गया आपका सब एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। और पहला वर्ड जो, जैसे मान लीजिए इसमें पी है, तो इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। देखिए ऐसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये कैंपस एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग हल्का हल्का इसको, थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, फिर डिटेल में हम लोग आगे टॉपिक के अनुसार पढ़ते चलेंगे। तो पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब, पर्सनल से आप जैसे नाम वैसा काम, नाम के अनुसार इसको आप समझ पा रहे होंगे कि कोई जिसका पर्सनल कोई एरिया है, ठीक है। कोई 2-4 रूम्स हैं, मान लीजिए 2-4 कमरे का कोई ऑफिस है, उसने पर्सनल एरिया नेटवर्क ले रखा है, वो उतने के ही बीच केवल वर्क कर रहा है, ठीक। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क, अब लोकल एरिया नेटवर्क मान लीजिए एक कॉलोनी का, ठीक है, या फिर कुछ 100-50 घर हैं उनका हो गया। फिर उसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस, जैसे हम कॉलेज में हैं, तो अपने कैंपस में जो चीज नेटवर्क से रिलेटेड यूज हो रही है वो कैन में आ गई, ठीक है। फिर मैन आ गया, ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का हो गया कि जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन शहर है, वो उस मतलब जियोग्राफिकली उस शहर का पूरा एरिया नेटवर्क इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए एटीएम वगैरह किसी शहर में हम यूज करते हैं, तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये जियोग्राफिकली काफी बड़े एरिया को, इसीलिए इसका नाम देखिए वाइड, बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जियोग्राफिकली मतलब बड़ी जगह को कवर करता है, इसलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को जो ये 2 टॉपिक हैं, गोल्स समझ में आ गए हैं, एप्लीकेशन समझ में आ गए हैं, ये कैटेगरीज किन किन कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में ये कंप्यूटर नेटवर्क विभाजित, डिवाइड हो रहा है, ये समझ में आ गया है। इनके नाम थोड़े थोड़े आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बाकी तो हम डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा
वैसे वैसे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये चीज हो गई। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट, आईपीएस नेटवर्क, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है। अब आएगा आपका ओएसआई और टीसीपी आईपी, ये सब चीजें आएंगी, तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।